आपको हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद के बारे में याद होगा। शिमला के एक उपनगर संजौली में मस्जिद करीब 15 साल पुराना जो विवाद चल रहा था उसका आज पटाक्षेप हो गया और पहले जिन अवैध मंजिलों को गिराए जाने की बात कही जा रही थी, अब उस मस्जिद के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलेगा। दरअसल इस पूरे विवाद का अब फैसला हो गया है। इस मस्जिद की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, लेकिन 15 साल बाद भी वक्फ बोर्ड जमीन का मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहा। ऐसे में तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पहले ऊपर की 2 मंजिलों को अवैध माना था और गिराने की अनुमति दे दी थी। वहीं शनिवार को पूरी हुई सुनवाई में अब ये आदेश दे दिए गए हैं कि मस्जिद को गिरा दिया जाए क्योंकि ये अवैध है। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर के विवाद हुआ था और उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया था। वक्फ बोर्ड ने अब तक दावा तो ये किया था कि मस्जिद वक्फ की ज़मीन पर बनी है, लेकिन इस संबंध में कोई कोर्ट में दस्तावेज पेश नहीं कर पाए और इसीलिए मस्जिद पक्ष का मामला कमज़ोर हो गया। ऐसे में शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है और नगर निगम आयुक्त को पूरी मस्जिद गिराने के आदेश दे दिए हैं, जिस पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद है। आपको बता दें, शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा था। इससे पहले कोर्ट ने पूर्व की सुनवाइयों में 2 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन ताज़ा आदेश में ये माना गया है कि नीचे की 2 मंजिल भी अवैध हैं। लोकल रेजिडेंट कमेटी के अधिवक्ता जगत पाल ने कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि आज कोर्ट कमिश्नर ने इस संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर पारित कर दिया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी अवैध माना गया है, जिसको गिराने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर को ही अवैध माना था, लेकिन उसे गिराने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब पूरी मस्जिद ही गिराई जाएगी क्योंकि पूरी मस्जिद अवैध करार दे दी गई है। वक्फ का दावा झूठा निकला है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि वक्फ बोर्ड 15 साल बाद भी इस जमीन पर मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहा। एडवोकेट जगत पाल के मुताबिक पूरी मस्जिद का निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया गया था। इसके लिए ना तो एनओसी ली गई थी, ना ही नक्शा पास कराया गया था। अब सीधे इस पर एमसी एक्ट का उल्लंघन का मामला बनता है और ऐसे में ये मस्जिद अब कुछ दिनों बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी। वक्फ बोर्ड के वकील ने यह कहा कि इस जगह पर मस्जिद 1947 से पहले की थी, जिसको तोड़ करके नई मस्जिद बनाई गई थी। वहीं वकील जगत पाल ने यह कहा है कि नगर निगम कोर्ट से ये भी पूछा है कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा क्यों नहीं पास कराया गया और उसकी अनुमति क्यों नहीं ली गई। आपको बता दें कि शिमला के मतियाना में युवकों की पिटाई के बाद संजौली मस्जिद विवाद उठा था और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। 11 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को ढहाने की पेशकश की थी। 5 अक्टूबर को नगर आयुक्त की टीम ने अदालत में मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने की मंजूरी दी थी। इसके बाद इस मामले पर आयुक्त और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में काफ़ी समय तक सुनवाई चली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में निर्णय नहीं आया था। अब इस मस्जिद को लेकर फैसला आ चुका है। अब देखना है कि अगर इसी कोर्ट तक ये मामला सीमित रहता है तो जल्द ही नगर निगम इस मस्जिद पर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।